मथुरा जनपद के गांव जाव में राधा रानी की ससुराल है। वहां आज भी जलती होली से भक्त प्रहलाद के रूप में एक महात्मा गोट्टा बाबा जलती हुई होली के से सकुशल पार निकल जाते हैं और उनका बाल भी नहीं जलता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ब्रज अंचल में होली महोत्सव के 40 दिवसीय कार्यक्रमों में मथुरा जनपद के गाँव में हुरंगा और होली का बड़ा महत्व है। इसी के दरमियान आज कोसी कला के गाँव जाव में साय 7:30 बजे होलिका में आग लगाई गई। गांव वालों ने होली के ढोल नगाड़ों के साथ होली की परिक्रमा की। जैसे ही होली में आग लगी तो गांव के मंदिर के महंत गोट्टा बाबा जलती हुई होली के बीच से निकले और उनका बाल भी नहीं जला। यह भक्ति है या शक्ति या विश्वास, इस बात का तो अंदाज़ा आप ही लगाइए। इस बार गोट्टा बाबा 11वीं बार जलती हुई होली से निकले हैं। उसके बाद सभी इनको कंधों में बिठा के पूरी परिक्रमा लगवाते हैं होली की और दक्षिणा भी देते हैं। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। गांव जाव राधा रानी की ससुराल है। उनकी शादी गांव के राजा अयन के साथ हुई थी। राजा अयन नपुंसक थे, लेकिन उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु से रानी लक्ष्मी को अपने पत्नी रूप में मांग लिया था और उन्हें वरदान में भगवान को उनको देना पड़ा और इसी के लिए द्वापर में उनको राधा रानी को पत्नी रूप में स्वीकार हुई। उन्होंने जीवन भर भगवान कृष्ण की तपस्या की। भगवान विष्णु के तपस्या के आज भी निशान राधा रानी जहाँ करती थी उनके निशान आज भी उस गांव में बने हुए हैं। और ये मंदिर है राधा रानी का मंदिर। यहीं मंदिर के मैदान में हुरंगा मैदान है। इसमें हुरंगा लठामार होली होती है और यहीं होली पूरे गांव की इकट्ठी होली जलाई जाती है और इसी होली में से सकुशल गोट्टा बाबा हर बार निकल जाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गाँव जाव में होली में आग लग चुकी है और यहाँ देखिए अब गोट्टा बाबा के रूप में पंडा निकलेगा और पंडा इस जलती हुई प्रचंड अग्नि से पार निकल जाएगा। भक्त प्रहलाद के रूप में गोट्टा बाबा प्रतिवर्ष निकलते हैं यहाँ से। पिछले 15 सालों से निकलते आ रहे हैं इस अग्नि से और यहाँ गांव के सभी नौजवान बुजुर्ग सभी परिक्रमा करते हुए होलिका की और परिक्रमा के साथ साथ ढोल नगाड़ों से चौपाई भी निकल रही है। और इसी के बस कुछ ही पलों में गोट्टा बाबा यहाँ से निकलेंगे होलिका में से और ये निकल के सीधा भी यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है लोगों की। और वो किशोरी कुंड में स्नान करने गए हैं। स्नान करके जैसे ही वो आएंगे और वो यहाँ से सीधे पार निकल जाएंगे। ये यहाँ से भक्त लोग सब आ रहे हैं, ये रास्ता बना रहे हैं। रास्ता बना के और निकल जाएंगे यहाँ से। सभी लोग अपने अपने इन पलों को तस्वीरों में कैद करने के लिए अपने मोबाइलों को चलाए हुए हैं। और पीछे जाओ भैया। और यहाँ अब देखिए कुछ ही पलों में बस गोट्टा बाबा आते हुए और यहाँ से वो आएंगे और सीधे निकल जाएंगे होलिका में से। हम आपको दिखाते हैं, बस वो आने ही वाले हैं। गोट्टा बाबा आते हुए सीधे यहाँ से और वो वहाँ से आते हुए निकल इसे अग्नि में प्रचंड अग्नि में से निकल जाएंगे। देखिए वो आ रहे हैं अब गोटिया बाबा गांव जाव का ये बहुत ही प्राचीन मेला और गोट्टा बाबा आ रहे हैं। हर साइड में देख और वो गोट्टा बाबा आ रहे हैं। देखिए वो आपको दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं गोटिया बाबा आ रहे हैं भागते हुए। हम आपको दिखाएं तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है गोट्टा बाबा और अब निकलेंगे। देखिए ये निकल गए गोट्टा बाबा होली में से निकल गए और पार निकल गए उस साइड में। ये निकल गए गोट्टा बाबा होली में से निकल गए और पार निकल गए उस साइड में। ये निकल गए गोट्टा बाबा होली में से निकल गए और पार निकल गए उस साइड में। और लोगों ने उनको अपने कंधे पे बिठा लिया है और कंधे पे बिठा के उनको परिक्रमा कराएंगे। और जैसे ही परिक्रमा करते हैं हम सभी लोग उनको दक्षिणा भी देते हैं। यहाँ ये गोट्टा बाबा आ गए हैं। हाँ निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ। देखिए सभी लोग यहाँ दक्षिणा दे रहे हैं गोट्टा बाबा को और उन्होंने अपनी झोली फैला ली है और आग में से निकल गए हैं। निकल के वो अजीत ने अपने गोदी में ले रखे हैं, कंधे पे बैठा लिए हैं गोट्टा बाबा। और किस तरह से लोग सभी उनको दक्षिणा दे रहे हैं गांव के लोग।
और वो इसी दक्षिणा से फिर 2 दिन बाद भंडारा भी करते हैं गांव में। और सभी लोग अपने मोबाइलों में इन तस्वीरों को कैद करते हुए हमने आपको दिखाया। देखिए किस तरह जाप गाँव की, जाप गाँव की, जाप गाँव की होली की, जय गोल बालू की, जय गोल बालू की, जय भोलानाथ महाराज की, जय जय श्री राम। अरे गुट्टा बाबा को सभी दक्षिणा देते हुए जो उनके जयकारे लगाते हुए सभी ग्रामीण। जवान कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। आग में से बाहर निकल गए, बाहर निकल गया था। कैसा लगा मेला? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। लोगों के अपने व्यू हैं और ये गुट्टा बाबा बैठे हुए। बाबा बोलो, अब आप कई वर्षों से निकल रहे हो ऐसा? 13 बच्चों, 13 साल। हाँ, 11 साल से निकल रहे हो। प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी बताएं, ये मेला आपने जो बना रखा है गाँव जाप में, कितने वर्षों से निकल रहे हो गुट्टा बाबा इसमें से? 11 साल हो गए भैया, 11 साल से। हाँ जी, बताया जाता है इनका बाल भी नहीं चलता है। हाँ जी। पकड़िए ना। इस मेले के बारे में बताएं आप। हाँ जी, गुट्टा बाबा का जो मेला है ये कैसे कैसे होता है? अग्नि में जाते कहाँ से आते हैं, ये कैसे निकलते? ये पहले सुबह से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ये कुंड में जाते हैं। राधा रानी का हमारे किशोरी कुंड है। किशोरी कुंड में अपने पानी में बैठे रहते हैं, वहाँ पे भजन करते रहते हैं। जैसे ही हमारी होलिका दहन पूरे अपने प्रचित रूप धरती है। ये जो चौपाई चलती रहती है, हाँ, हमारी ये गांव की चौपाई आती है। चौपाई जो हमारे गांव के ढप बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए होलिका को अपना परिक्रमा लगाते हैं। और गुटिया बाबा वहाँ से अपना पहला भक्त प्रहलाद के रूप में अपना मेला बना रखा 11 सालों से। बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है अब तो। बहुत ज़्यादा भीड़, हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि 19 तारीख को हमारे गांव का औरंगा है, तो आप सभी हमारे गांव में आएँ और श्रद्धा भाव से अपना औरंगा का मेला देखें। हमारे यहाँ पे स्वयं राधा रानी जी यहाँ पे औरंगा खेलने और बलदाऊ जी आते हैं। रात को कवि सम्मेलन भी देखेंगे। रात को हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन है और वो हास्य कलाकार बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि आप ना यहाँ भी आनंद लें। राधे राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री रानी।